साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या डिफरेंस है। पहला प्रश्न। और इसको कैसे पहचान सकते हैं आसानी से। दूसरा है आवृत बीजी और अनावृत बीजी में क्या डिफरेंस है, तो सभी के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या है, कैसे पहचानें। एक बीजपत्री जब हम कहते हैं तो एक बीजपत्री पौधा जिसके बीज में केवल एक बीजपत्र हो। एक बीजपत्री पौधा किसको बोलेंगे? जिसके बीज में एक बीजपत्र हो। एक बीजपत्री है, इसे इंग्लिश में मोनोकोट भी कहा जाता है। मोनोकोट। तो एक बीजपत्र मतलब जैसे जब आम का ये बीज है, ठीक है। आम के मांसल संरचना के अंदर क्या होता है? बीज होता है। तो जब इस बीज से आम अंकुरित होने लगता है तो क्या होता है? ये बीज आप देख सकते हैं अंकुरित करके। जब आम के बीज को अंकुरित किया जाता है, जब उससे पौधे निकलने वाले होते हैं, तो वो बीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार यहाँ से आम का पौधा निकल जाता है। तो यही है इसमें। तो इसमें जब ये दो पार्ट में बट गया तो इसमें दो बीज पत्र हैं। तो सिंपल सा रूल क्या है? उसको बीज को लीजिए, ये बीज को अंकुरित करना है। अंकुरित करने के दरमियान यदि ये दो भाग में बट जाता है तो वो द्विबीजपत्री हो जाएगा। यदि सिंगल पार्ट में है तो एक बीजपत्री हो जाएगा। तो आम क्या हो जाएगा? ये द्विबीजपत्री पौधा हो जाएगा आम। चना। चना को भी हम चना इस प्रकार होता है। चना को अंकुरित करते हैं, जब चना से पौधा निकलने वाला होता है तो चना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और यहाँ से चना का पौधा निकलता है। तो ये भी द्विबीजपत्री है। ये भी क्या है? द्विबीजपत्री है। गेहूं। गेहूं से जब गेहूं का बीज इस प्रकार होता है। गेहूं से जब पौधे निकलते हैं तो वो सिंगल पार्ट में ही डिवाइड रहते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं गेहूं के बीज, इसलिए गेहूं मोनोकोट है, एक बीजपत्री है। चावल राइस। जब धान से पौधे निकलते हैं तो ये भी एक ही पार्ट में होते हैं, तो इसलिए ये एक बीजपत्री है। तो बीज के माध्यम से इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि अंकुरित होने के बाद जब जर्मिनेट होता है सीड, जर्मिनेट होने के बाद उससे प्लांट उगने लगता है, तो उस कंडीशन में उस दौरान यदि वो बीज दो पार्ट में फट जाते हैं तो वो द्विबीजपत्री हो गया। और यदि एक ही रहते हैं तो वो एक ही पार्ट रहे या सिंगल पार्ट तो उसे एक बीजपत्री कहते हैं। उसी तरह जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली भी जैसे आप मूंगफली खाते हैं तो वो दो पार्ट में स्ट्रक्चर उसका रहता है बना हो कि दो पार्ट में आसानी से डिवाइड हो सकता है। तो वो द्विबीजपत्री, और उसको भी अंकुरित करेंगे तो वो दो भाग में फट जाएगा। सूर्यमुखी हो गया। मटर। मटर भी दो भाग में आसानी से बंट जाता है। तो मतलब कि जो अंकुरित होने के बाद या स्ट्रक्चर देखने के बाद लगे कि वो दो पार्ट में आसानी से डिवाइड हो सकता है तो ये द्विबीजपत्री हो गया। ये बीज से पहचानने का तरीका है। दूसरा तरीका है, हम पत्तियों से भी पहचान सकते हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती या पत्तियां का जो शिरा विन्यास है वो समांतर शिरा विन्यास हो तो वो एक बीजपत्री होगा। समांतर शिरा विन्यास कहने का अर्थ क्या हुआ? एक पौधा लीजिए आप और उसके पौधे के पत्ते को देखिए। यदि पत्ता में इस प्रकार का शिरा विन्यास है, लाइन बना हुआ है, ये पत्ता है मान लिया जी किसी पौधे का, इसमें इस प्रकार का शिरा विन्यास बना हुआ है समांतर पैरेलल, तो वो एक बीजपत्री होगा। तो हम पत्तियों के आधार पर भी तय कर सकते हैं कि पौधा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। तो मान लीजिए ये घास है, ठीक है। घास का पौधा जनरली लेते हैं तो उसके पत्तियों में इस प्रकार का शिरा विन्यास बना होता है। उसके जो पत्ती होते हैं उसका लाइन होता है, पैरेलल होता है, तो वो एक बीजपत्री होगा। उसी तरह आप ईख ईख का पौधे का पत्ता देखिएगा तो उसके जो पत्ता होता है इस प्रकार इसमें समांतर शिरा विन्यास बना होता है, तो वो एक बीजपत्री होगा। घास हो गया। केला। केला का भी पत्ता लीजिए, केला का पत्ता इस प्रकार बड़ा होता है,
उसमें पैरेलल शिराविन्यास बना होता है, तो वो भी एक बीजपत्री हो गया। चावल हो गया, चावल धान का फसल, तो धान का फसल का पत्ता देखिए उसमें भी पैरेलल रहता है, समांतर शिराविन्यास। गेहूं में भी, मक्का का पौधा लीजिए तो मक्का का जो पत्ता होता है उसमें भी पैरेलल होता है। और मक्का के जो सीड होते हैं इस प्रकार वो मोनोकट होते हैं, वो अंकुरित होने के बाद दो भाग में फटते नहीं हैं, केवल सिंगल भाग से ही अंकुरित हो जाता है। तो बीज के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं और पत्तियों के माध्यम से भी। यदि द्विबीजपत्री पौधा है तो उसका जो पत्ती होगा, लीफ, उसमें शिरा विन्यास जालिका रूपी होगा। जैसे इस प्रकार है पत्ती, तो उसमें इस प्रकार रहेगा जालिका रूपी, ये भी छोटे छोटे तंतु से लाइन से क्लोज रहेगा। तो इस प्रकार के पौधे को द्विबीजपत्री कहेंगे। तो द्विबीजपत्री का जो पत्ती होता है उसका शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है, जबकि एक बीजपत्री का समांतर होता है। तीसरा तरीका है पहचानने का, फूल के माध्यम से। यदि किसी पौधे के फूल का जो भाग है, पेटल्स जिसको बोलते हैं, वो 3 के गुणांक में हो, 3 के गुणांक के रूप में हो, 3 है, 6 है, इस प्रकार, तो वो एक बीजपत्री होगा। और यदि फूल के भाग 4 या 5 के गुणांक के रूप में हो तो वो द्विबीजपत्री होगा। ये फूल के भाग में जैसे अड़हुल है, अड़हुल का यदि फूल में 4 गुणांक है, 4 इस प्रकार पेटल हैं, तो ये क्या हो गया, 4 या 5 के गुणांक है तो द्विबीजपत्री हो जाएगा। यदि 3 इसमें रहेगा पेटल्स, तो इसको पेटल्स बोलते हैं इंग्लिश में, या फूल के भाग, तो ये 3 या 5 रहेगा तो ये 3 या 6 रहेगा तो ये हो जाएगा एक बीजपत्री। सिंपल सा मतलब है, किसी पौधे के फूल में यदि पेटल्स 3 या उसके गुणांक के रूप में हो, 3, 6, 9, 12, तो वो फूल एक बीजपत्री होगा। और यदि 4 या 5 के गुणांक के रूप में हो तो वह द्विबीजपत्री होगा। तो फूल के माध्यम से हम भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोनोकोट है या डाइकोट है, यानी एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तीसरा है जड़ के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं। कोई पौधा है उसको उखाड़िए, यदि उसका जड़ रेशेदार निकले, फाइब्रस निकले, तो वो एक बीजपत्री होगा। रेशेदार कहने का अर्थ हुआ कि उसका जड़ इस प्रकार होगा, जड़ हम उसको उखाड़ लें बाहर जमीन से, उस जड़ में इस प्रकार रेशा बना होगा, तो वो एक बीजपत्री होगा। यदि जड़ मूसला जड़ निकले तो वो द्विबीजपत्री होगा। जैसे इस प्रकार का जड़ है, सिंपल सा, इसमें इस प्रकार से है, इसमें आगे इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो मूसला जड़ है, और मूसला जड़ वाला द्विबीजपत्री होता है। तो यही बेसिकली इसमें दो इम्पोर्टेंट है कि बीज के माध्यम से पहचानना और पत्तियों के माध्यम से पहचान सकते हैं। और फूल है तो फूल के माध्यम से 3 के गुणांक है तो एक बीजपत्री है, 4 या 5 का गुणांक है फूल का भाग तो द्विबीजपत्री है। यही है एक बीजपत्री और द्विबीज। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है, एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है घास। घास को आप देखिएगा तो उसका जड़ भी रेशेदार होता है, साथ ही साथ घास के जो पत्ते होते हैं उस पर शिरा विन्यास इस प्रकार होता है, समांतर। घास हो गया, ईख हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का है, चावल है, लहसुन है, केला है, तो ये सब एक बीजपत्री है। इसको कैसे पहचाने, पत्तियों के माध्यम से, बीज के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, और फिर आपका सरसों है, और सेब है, टमाटर है, सूर्यमुखी है, मटर है, तो ये सब द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आवृत बीजी और अनावृत बीजी क्या होता है। आवृत बीजी, आवृत बीजी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म इंग्लिश में, एंजियोस्पर्म। इसकी दो खासियत है। तो आवृत बीजी, पहला तो ये फूलों वाला पौधा होता है, इसमें फूल अवश्य होगा, इसे पुष्पी पौधा भी बोलते हैं, फ्लोरिंग प्लांट भी बोलते हैं। तो आवृत बीजी पौधा में फूल होते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, इसके जो बीज होते हैं या सीड या बीज, वो कवर्ड होते हैं, ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं, फलों के अंदर इसके बीज धसे हो सकते हैं, या फिर इसका जो भित्ति के द्वारा वो ढके हो सकते हैं। जैसे आम, आम का जो बीज होता है वो उसका फल के अंदर ढका रहता है, लीची उसका भी ढका रहता है,
सेब, सेब का भी ढका रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब है आवृतबीजी के एग्जाम्पल। तो आवृतबीजी या पुष्पी पौधा एंजियोस्पर्म में फूल होते हैं और फूल के जो बीज होते हैं इसके या सीड वो ढके होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आम, चावल, गेहूँ, मक्का, टमाटर, बैंगन, लीची, शीशम। शीशम का जो पेड़ होता है उसमें फूल होते हैं। तो जितने भी ऑल फ्लोरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म, सभी पुष्पी पौधे आवृतबीजी हैं। वैसे पौधे जिसमें फूल दिख रहे हैं वो सब के सब आवृतबीजी, उसके बीज पर हमको जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो फूल दिखे, शीशम में भी फूल होता है, नीम में भी फूल होता है, पीपल में भी, बरगद में भी, और इसके बीज भी ढके होते हैं। तो ये सब के सब आवृतबीजी हैं। आवृतबीजी का एग्जाम्पल आम हो गया, चावल, गेहूं, मक्का, टमाटर, लीची, बैगन, शीशम, नीम, पीपल और बरगद। दूसरा है अनावृतबीजी। अनावृतबीजी जिसको नग्नबीजी भी बोला जाता है या जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी बोला जाता है। इसमें तो पहला कंडीशन कि फूल या फल होते ही नहीं है। दूसरा है कि इसके जो बीज होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं, नग्न होते हैं, ढके नहीं होते हैं। जितने भी जंगली हिमालयी पौधे होते हैं अधिकतर वो सब के सब, और ये सदाबहार वृक्ष होते हैं, जबकि आवृतबीजी सीजनल होते हैं। तो पाइन का वृक्ष हो गया, यब है जिसका उपयोग कैंसर के दवा में यूज होता है, देवदार है और चीड़ है। ये सब के सब वृक्ष अनावृत बीजी पौधे के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें फूल नहीं होते हैं और साथ ही साथ इसके जो बीज होते हैं वो ढके नहीं होते हैं। तो ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑडियो करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम अल्टीमेट एस्पायरेंट से जुड़ें, और उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स बेस्ड MCQ भी मिलेगा। थैंक यू।